Good morning, you wonderful one. Good morning, my dear universe. Here comes a nice day, no matter what the sleepy voice say. Good morning to me. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल ममा लाइफ अनफिल्टर्ड, जहाँ पे सब कुछ अनफिल्टर्ड मिलेगा। कि तभी ऑफिस के लिए निकला है और अभी निर्वैर सो रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मेरे घर में जो बनती है वो बनती है चाय की। तो मैं बहुत दीवानी हूँ और प्लस उत्तराखंड से हूँ, तो चाय तो मेरी जान है। सुबह तो मुझे प्रॉपर चाहिए। और आज मैं सोच रही हूँ मटर के पराठे बनाना। बहुत टाइम हो गया है मैंने मटर के पराठे नहीं बनाए हैं, कम से कम 1-2 महीना हो गया होगा। आप में से किस किस को मटर के पराठे पसंद हैं तो प्लीज़ मुझको कमेंट कीजिए। आई नो मेरे पास इतने व्यूअर्स नहीं हैं, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इस चैनल पे, बट स्टिल जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप लोग बताइए। अगर आपको मटर के पराठे पसंद हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और नई नई रेसिपीज़ भी बताइए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। चलिए आज थोड़ा दिन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। चलो मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है L2 वीज़ा के बारे में, जो मैं आपको ये बताऊंगी कि L2 वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको पहला स्टेप ये बताती हूँ कि कौन L2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। जिनके स्पाउस L1 वीज़ा होल्डर हैं। दूसरा, वो अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड बच्चे हैं और 21 साल से नीचे हैं। दूसरा है स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है L2 एप्लीकेशन का। सारे जो रिक्वायरमेंट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वो सब आप इकट्ठे कर लो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे ज़रूरी है आपका वैलिड पासपोर्ट होना। जब भी आप L2 वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो हमेशा अपना पासपोर्ट चेक करिए, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करिए कि कब वो एक्सपायर होने जा रहा है। अगर वो जल्दी एक्सपायर होने जा रहा है तो पहले ही रिन्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए। दूसरा, हम आते हैं L1 वीज़ा होल्डर पे। तो L1 वीज़ा होल्डर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको इकट्ठे करना। जैसे आपका हो गया L1 की वीज़ा कॉपी चाहिए। L1 वीज़ा कॉपी कम से कम 2 या 3 तो रखो। I-797 का अप्रूवल नोटिस। तीसरा, आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। फिर फोर्थ, आपको चाहिए L1 का पासपोर्ट और वीज़ा की स्टैम्प कॉपी। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप इकट्ठे करोगे उसकी 2-2, 3-3 कॉपी ज़रूर अपने पास रखना। तो जैसे मैं L2 पे आई हूँ, तो मैंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो मैंने अपने हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही रखे थे। क्या है, आता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। आपको एक रिलेशनशिप का प्रूफ भी देना होता है और वो सबसे पहले क्या आता है, मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। हमने मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लिया था, क्योंकि जब बातें चल रही थी कि जाना है, ऐसे अपॉर्चुनिटी है, तो हमने बनवा लिया था। और वैसे भी मैरिज सर्टिफिकेट एक प्रूफ होना चाहिए, वो आपको पहले ही बना के रख लेना चाहिए, कभी भी काम आ सकता है वो। दूसरा क्या आता है, बर्थ सर्टिफिकेट। आपके बच्चों का आधार कार्ड बनवाया है वो भी आप रख सकते हो। फिर आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो हर कंट्री में अलग अलग साइज की फोटोग्राफ्स होती हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती हैं। फोटो स्टूडियो में जब आप ये बोलोगे कि पासपोर्ट साइज फोटो करवानी है तो वो हमेशा यही पूछेगा कि कौन सा साइज चाहिए, कौन सी कंट्री के लिए चाहिए, वो खुद से बनाकर दे देगा आपको। फिर आपका आता है DS-160 कंफर्मेशन पेज। ये कंफर्मेशन पेज वो होता है जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम मेल करी हुई आती है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी भी आपको 2 से 3 फोटोकॉपी निकाल के रखनी है। तो अब हम आते हैं सबसे गहरे सब्जेक्ट पे, जो कि है कैसे DS-160 फॉर्म को फिल किया जाए। तो एक साइट होती है इसकी, कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर, CEAC। तो जब आप ये टाइप करेंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एप्लीकेंट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे अभी हम तीनों का था, तो अंकित ने अपना फॉर्म फिल किया था, निर्वैर का अलग फॉर्म था, मेरा अलग फॉर्म फिल हुआ था। एक बार पूरा तरीके से दोबारा चेक करना, प्रीव्यू करना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद आप सबमिट करना, सेव कर देना और उसका भी आप एक कॉपी निकाल के रखना। उसमें एक बारकोड भी आता है, उसकी भी कॉपी आप निकाल के रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। जो साइट मैंने बताई है
उसके बाद क्या होगा, आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी है और वो समहाउ अप्रॉक्स $185 पर एप्लीकेंट होती है। वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इसका, बट जितना मुझे याद है इतना ही है, $185 करके। आप सब कर लोगे तो उसको रिसीट को सेव कर लेना और उसकी भी एक कॉपी निकाल के रखना। और अगर नहीं कॉपी निकाल पाए तो जब आप वो सेव करोगे तो वो या तो आप अपने स्पाउस के फ़ोन में व्हाट्सएप में डाल देना। उसके बाद क्या आता है, वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कैसे करना है। आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें आपको 2 अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ेगी। पहला होगा आपका बायोमेट्रिक, जिसमें आपके थंब प्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स ये सब होंगे, फेस स्कैन ये सब किया जाएगा। दूसरा क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा इन पर्सन, जो कि होगा यूएस एम्बेसी में। बायोमेट्रिक के लिए हमें वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन कैरी करना है और आपको DS 160 कंफर्मेशन वो कैरी करना है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको कैरी करनी ही पड़ेंगी। साथ में अपने कुछ गवर्नमेंट IDs भी कैरी करके रखना। दूसरा आते हैं हम लोग जहाँ पे आपका इन पर्सन इंटरव्यू होगा, वो है यूएस एम्बेसी। तो यूएस एम्बेसी में जब आप जाओगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लो। जाने से पहले एक बार दोबारा से चेक करो कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मिस आउट हैं तो उनको प्लीज़ क्लियर करिए। उनको देखिए क्या क्या आपको इसमें फिल करना है, क्या क्या रह गया है। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि टू डू लिस्ट बना लीजिए कि अगर आपने ये कर लिया तो आप टिक कर सकते हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट रख लिया तो आप टिक कर सकते हैं। उससे आपको बहुत इजी रहेगा। उसके बाद जब आप L2 के लिए जाओगे, बहुत लंबी क्यू होगी, टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि आप जल्दी चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर 12 बजे का है तो मैं 11 बजे पहुँचूँ, आप 9 बजे पहुँचो आराम से। मैं 45 मिनट्स में बाहर आ गई थी इंटरव्यू देके, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न था। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपसे पूछेंगे कि आपका रिलेशन L1 के साथ क्या है, आप किस पर्पज़ से ट्रैवल कर रहे हो और कहाँ पर आप रुकोगे यूएस में, ये सब चीज़ें वो पूछेंगे। और वहाँ पे ट्रांसलेटर्स भी होते हैं। किसी को इंग्लिश का इतना नहीं आइडिया होता है, एंड जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनको इतना नहीं आइडिया होता है क्योंकि एक्सेंट ही अलग होता है। तो वो बोल सकते हैं कि हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हिंदी में बता सके, हिंदी में बात कर सके। तो ये सब फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। और ईजी होके बिल्कुल अपना पानी की बॉटल कैरी ज़रूर कर लेना, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप नर्वस हो या आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है तो आप पानी तो एटलीस्ट पी ही सकते हो। जब ये इंटरव्यू हो जाता है तो वो जब आपका पासपोर्ट चेक करते हैं तो आप समझ जाना कि अगर पासपोर्ट रख लिया उन्होंने तो समझ लो अप्रूव्ड, और अगर उन्होंने पासपोर्ट दे दिया तो समझ लो रिजेक्टेड। लेकिन L2 वीज़ाज जो होते हैं वो 99% अप्रूव्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो डिपेंडेंट वीज़ाज होते हैं। थोड़ा वेट करिएगा, 5 से 10 दिन लग जाते हैं पासपोर्ट वापस आने में। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे जो मेरे को 45 मिनट्स लगे थे वो क्यों लगे थे। तो क्या हुआ था, मैं अपने बच्चे के साथ आई थी, मेरे हस्बैंड भी आए थे, तो मैं अपने बच्चे को साथ ले जा रही थी, बट वो 2 साल का था, वो सिर्फ 2 साल का था। इसीलिए वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने बोला कि आपका बेबी बहुत छोटा है, तो वो भी परेशान हो सकता है क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और आप भी परेशान हो सकते हो बच्चे की वजह से। तो मैंने फिर बोला कि ऐसा क्या किया जाए। फिर उन्होंने बोला आप ऐसा कीजिए, आप बच्चे को हस्बैंड के पास छोड़ दीजिए और आप खुद चले जाइए। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे अच्छी ट्रिक बताई, वो ये थी कि जब तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए तो मुझको कहाँ मिलना। वहाँ पे यूएस एम्बेसी के पास एक जगह है यशवंत प्लेस, जहाँ पे बीकानेर वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि जब तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए तो मुझे डायरेक्ट बीकानेर वाला मिलना। वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। तो हमने वो डिसाइड कर लिया था, क्योंकि क्या होता है आपके पास फ़ोन नहीं होता है, आपके पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता है जिससे आप बात कर सको। वहाँ पे पूरी तरफ खाली रहता है। इट्स बेटर कि जब आपका इंटरव्यू हो जाए ऑटो करो सीधा, और या फिर बाय वॉक आप पहुँच सकते हो यशवंत प्लेस बीकानेर वाला। बहुत सही है वो चीज़। अगर कोई भी कहीं पर भी स्टक हो जाए, बीकानेर वाला स्पॉट है, वहाँ पे आप वेट करो। तो यही हुआ मेरे साथ। तो मैं गई, एंड जो सिक्योरिटी गार्ड था
उसने बोला वहाँ पे मैम को जल्दी जाने दो क्योंकि मैम का छोटा बच्चा है बाहर। तो मैं गई, मैं पहुंची, मैं बैठी, मतलब मेरा नंबर आने लगा क्योंकि सबको पता चल गया था कि ठीक है मेरे को जाना है। तो फिर मैं गई वहाँ पे, मेरा नंबर आया, ऐसे इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ। उसने लेडी ने बहुत अच्छे से पूछा, सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लिए और अच्छे से मुझे वापस भी किए। मेरा पासपोर्ट उन्होंने रख लिया था, तो मुझे लग गया कि मैंने कहा ठीक है भाई, अप्रूव्ड हो गया बिकॉज पासपोर्ट रख लिया उन्होंने। तो मैं पता था कि वहाँ पर जाना है, तो मैंने क्विकली ऑटो किया, मुझे वहाँ उतारा, मिले एंड देन हमने कुछ खाया। उसके बाद फिर हम लोग हैप्पीली एंड थोड़ा सा घूमते घामते हम घर पहुँच गए। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो वो आपके साथ फ्लाई कर रहा है, तो अपने बच्चे का वैक्सीन रिपोर्ट ज़रूर लेकर जाइए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका जब जो वैक्सीन चल रही है बच्चे की, जब आप यूएस आओगे तो यहाँ पे भी वैक्सीन चली। डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शंस चाहिए ही होते हैं कि पहले बच्चे को अभी पास्ट में कौन सी वैक्सीन लगी थी, अब कौन सी लगनी है, वो सब एक रिकॉर्ड रहता है। तो याद से बच्चे की जितनी भी वैक्सीन्स हुई हैं उसकी रिपोर्ट्स, उसकी तबीयत जो खराब हुई हो, जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, उन सब की मेडिसिन वो सब लेके आप ज़रूर चलें अपने लिए भी। जैसे अगर आपको पता है कि अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप माइग्रेन की मेडिसिन लेकर चले। बच्चों का रिकॉर्ड्स होते हैं ना वैक्सीन के लिए, वो काम आते हैं स्कूल में भी। जब आप स्कूल में यहाँ पे एडमिशन कराते हो तो यहाँ बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड चेक करते हैं वो। आप यूएस में आएंगे तो फॉर L2 के लिए ही मैं बता रही हूँ ये पूरा, अप्लाई फॉर EAD का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। के बाद आप एक फॉर्म फिल करना, उस फॉर्म का नाम है I-765। फॉर्म को अप्लाई आप कर देना पूरी डिटेल्स के साथ। वंस ये अप्रूव हो जाता है तो आप मल्टीपल जॉब्स करना शुरू कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या आ रहे हो तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब ये व्लॉग यहीं पर बंद कर रही हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। एंड हमारे चैनल का नाम है ममा लाइफ अनफिल्टर्ड, जहाँ पे सब कुछ अनफिल्टर्ड मिलेगा आपको। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कुछ और बताऊंगी। अभी आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू आप सबको।